मैंने कहा ना कि मैं आपकी लाडो और अपनी कचर को वापस लेकर आऊंगा। मेरा यकीन मान, मैं किसी भी हाल में कुछ भी करके आपकी लाडो को वापस लेकर आऊंगा। ओके, अब आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, सो जाइए प्लीज। अगर आपने आराम नहीं किया और ऐसे सोचती रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज साची, ओके? और प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आप सोएंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा। मैं जानती हूँ जो तुम कहते हो वो तुम करके भी दिखाते हो। बस रवि, मेरी लाडो को सही सलामत मेरे पास ले आओ। मेरी चिंता मत करो। तुमसे बात की तो मेरा दिल हल्का हो गया। मैं अब माँ से प्रार्थना करूंगी कि तुम मेरी लाडो को घर लाने में सफल हो जाओ। माता रानी तुम्हारी भी रक्षा करेगी। मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके चाची। क्या सच झूठ का ड्रामा लेके बैठ गई तुम? तुम्हें लगता है मैं उसका अपहरण करूंगा? अरे इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा है, इतना बड़ा कि मैंने तुम्हारे दोस्त का किडनैप किया। अच्छा छोड़ो, आओ बैठो बैठो। अरे बैठो। मिस लूथरा, मैं पुराना वाला साकेत नहीं रहा। मैं इस लड़की को उठा के क्या करूंगा? मेरा क्या लेना देना उससे? अरे उसे जानता तक नहीं। अपने काम के लिए यानी पॉलिटिक्स के लिए मैं लोगों को उठाता हूँ, लेकिन उठा के सीधा उनका पैकअप कर देता हूँ। बस काम से काम होता है। वो क्या नाम उनका, जानकी देवी से मेरी अनबन हो गई थी, लेकिन वो भी आपकी वजह से। हाँ, क्योंकि वो आपके खिलाफ बोली लगा रही थी तो मुझे बोली लगानी पड़ी। उसमें थोड़ी हमारी बात हो गई थी और कुछ नहीं। अब इस छोटी सी बात के लिए मैं उनकी बेटी को क्यों उठाऊंगा? आप तो जानती हो कि वो कितनी बड़ी हस्ती है। इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा मैं? यार मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। एक बार सोच तो लिया होता कि मैं ऐसी हरकत करूंगा कि नहीं। Oh my God, Saket, I feel so bad for you. I really do. तुम तो कितने innocent हो साकेत। मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए ना। But what do I tell you, साकेत? Unfortunately, मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर पा रही। I can't believe you, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तुम्हारी झूठी कहानी ना मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं नहीं जानती कि तुम अंबिका से मिले हो या नहीं, but of one thing I'm very certain कि तुमने अंबिका को देखा है। और उसे देखते ही तुम्हारा ये जो ऊंचा स्टेटस है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी नेतागिरी ना सब एक तरफ चली गई, क्योंकि अंबिका तुम्हें देविका जैसी लगी। एंड आई एम श्योर कि तुम उसे देविका ही समझते हो। क्या मैं नहीं जानती कि किस पागलपन की हद तक तुम देविका से प्यार करते थे? कितना पागलपन सवार था तुम्हारे सर पर? क्या कुछ नहीं किया तुमने उसे हासिल करने के लिए? सब कुछ देख चुकी हूँ मैं अपनी आंखों से साकेत। जानती हूँ कि तुमने उसे मार डाला था क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट That does not mean कि तुम उससे प्यार नहीं करते। प्यार तो तुम उससे अब भी करते हो साकेत, बेइंतहा प्यार करते हो। और 1 साल बाद दोबारा जब देविका जैसी दिखने वाली अंबिका तुम्हें दिखाई दी तो तुम्हारे होश उड़ गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसे फिर से हासिल करने की तमन्ना तुम्हारे दिल में जागी और तुम सब कुछ भूल गए। बिना कुछ सोचे समझे तुमने उसका किडनैप करवा लिया। Isn't that the truth, साकेत? यही सच है ना? तो कबूल करो ना, यही सच है। Why are you lying to me? सच का सामना नहीं कर पा रहे हो क्या? मुझसे सच नहीं कह पा रहे तुम मुझसे डरते हो क्या साकेत? साकेत कपूर is scared of me? निवेदिता से डरते हो तुम? I can't believe this, साकेत। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो कायर निकले साकेत। मैं कायर नहीं हूं। साकेत कपूर किससे डरता नहीं है, और अपने राज को छुपाना कायरता नहीं, समझदारी, जो तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हारे दोस्त का किडनैप किया। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है साकेत कपूर। अच्छा नहीं किया तुमने। और तुम शायद नहीं जानते कि अंबिका सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त ही नहीं, शी इज फैमिली टू मी। जो तुमने उसके साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी साकेत। आई विल एक्सपोज यू। मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हें एक्सपोज करूंगी और सारा सच बताऊंगी उन्हें। Just wait and watch. पागल का क्या करो आप? सुनो, देविका, तुम चिंता मत करो ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना।
रवि आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। रवि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। रवि अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता था मेरा रवि जरूर आएगा। रवि, रवि मैं हूं अंदर। रवि, भाभी जी, बॉस ने कहा है आपको आज बहुत बढ़िया सा खाना खिला दें। वो क्या है ना, आपको भूखा नहीं देख सकते ना। आखिर प्यार जो करते हैं आपसे, तो हम थोड़ी देर के लिए आपका हाथ खोलेंगे और निवेदन करते हैं आपसे कि आप शांति से खाना खा लेंगे बिना कुछ किए। हाँ, बाकी आप समझदार हैं। तुम्हारा बॉस क्या कहता है क्या करता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे बॉस से, जाओ कह दो उससे। और कोई खाना वाना नहीं खाना है मुझे, लेकर जाओ इसे। ठीक है भाभी जी, हम जा रहे हैं। आपको खाना नहीं खाना है अभी तो मत खाइए, जब भी आपको भूख लगे आप सिर्फ एक आवाज देना, हम आपके हाथ खोल लेंगे। ठीक है भाभी जी? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें अब तक पता चल गया होगा ना कि मैं किडनैप हो गई हूँ। मुझे बचाने की कोशिश नहीं करोगी? रवि, मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और के बारे में ये सब सोच भी नहीं सकती। रवि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी। रवि कहाँ हो तुम? प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो रवि। मिस लूथरा, ये कदम उठाने से पहले एक बात सोच लो। मेरा राज खोलकर तुम अपने खुशियों के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रही हो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो तुम। बाकी तुम्हारी मर्जी, जाओ पुलिस के पास। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे इस झांसे में नहीं आने वाली, अब समझे तुम? झांसा नहीं है, हकीकत है, जिसे तुम अपना दोस्त समझ रही हो ना, जिसके लिए तुम मुझसे लड़ रही हो, वो कोई और नहीं, तुम्हारी सौत। स्टॉप इट साकेत। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो देविका नहीं है, अंबिका रायचंद है। ये बात अपने दिमाग में ठीक तरह से बैठा लो तुम। चलो कोई बात नहीं, एक पल के लिए मान लिया कि वो देविका नहीं अंबिका है, लेकिन हाँ, वो अंबिका हो या देविका, है तो तुम्हारी सौत। सोचो, तुम्हारी ये दोस्त अंबिका, उसको देखने के बाद मैं पागल हो गया हूं। उस रवि का क्या हाल हो? वो तो उसकी बीवी थी ना, उससे प्यार करता था ना। अरे कभी भी तुम्हें उठाकर फेंक सकता है, तुम्हारी जगह कभी वो ले सकती है। That is not going to happen, okay? ऐसा कभी नहीं होगा। रवि और मेरी एंगेजमेंट हो गई है, हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम क्या समझते हो, तुम ये शक मेरे दिमाग में डालने में कामयाब हो जाओगे? नो साकेत, ऐसा नहीं होगा। मुंह बंद रखो अपना। मेरा मुंह बंद करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अंधी हो गई क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्यों रवि उस अंबिका में इतना इंटरेस्ट ले रहा है? अरे पुलिस वालों को लेकर घर आया था, आग बबूल हो गया था, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे किसी ने उससे उसकी जान छीन ली हो। उसकी आंखों में वो प्यार, वो जुनून देखा मैंने। अरे वो अंबिका में अपनी बीवी देविका देख रहा है। मैं दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी? क्या हो गया तुम्हें? और अंबिका का किडनैपिंग करके मैंने सिर्फ भला किया है, तुम्हारा ही फायदा है। आजकल शादियां तो ऐसी टूटती है, तुम्हारी तो सिर्फ सगाई हुई है और कुछ नहीं। कसमें, वादे, प्यार, ये सब भूल जाते लोग। प्यार ना बहुत ही कमीनी चीज होती है। और तुम ही कहती थी ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वो कभी भी तुम्हारे साथ बेईमानी कर सकता है, कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकता है उसके पास। क्यों पता है? क्योंकि वो अभी भी देविका से प्यार करता है और अंबिका उसे देविका दिखाई दे रही है। समझो।